नमस्कार, मैं नोवेल साल्वे बोल रहा हूँ। आप सबका मेरे इस लाइव ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज मैं हमारे देशवासियों का एक विशेष विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ दुनिया के कई विशेष देशों में महायुद्ध शुरू है। महायुद्ध महाभयंकर प्रलयकारी युद्ध शुरू है, जो कि आज के तारीख में इंसानियत के लिए काफी बड़ा धोखा है। दूसरी तरफ हमारे देश का विषय अगर विचार करें तो हमारा भारत देश भी युद्ध के कगार पे खड़ा है, क्योंकि कौन जाने किस वक्त ये महायुद्ध विश्व युद्ध में बदल जाए। और यदि ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हुआ तो मजबूरन हमारे भारत देश को भी उसमें न चाहते हुए भी कूदना पड़ेगा। फिलहाल की रणनीति यही है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से ये अपील करता हूं कि इस नाजुक समय में देश की सरकार को, देश के नेताओं को अपना मन से समर्थन प्रदान करें, ताकि वो निश्चिंत होकर देश के हित में फैसला ले सके और उन्हें ये पता हो कि देश की जनता, देश की आवाम ये देश की सरकार और देश के नेताओं के पीछे मजबूती से खड़ी है। साथ ही मैं देश के नेताओं से और सरकार से ये नम्रता से विनती करूंगा कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का राजकारण बाजू में रखें, देश की जनता के हित में विचार करें, देश की जनता की सुविधाओं के बारे में विचार करें, देश की जनता के भविष्य के बारे में विचार करें, क्योंकि न जाने कब हमारे देश को भी युद्ध का सामना करना पड़े। एक तरफ हमारे देश के नेता, देश की सरकार ये कह रही है आज के तारीख में कि महायुद्ध देशों में, अनेक देशों में महायुद्ध शुरू होते हुए भी हमारा देश संतुलित है और सारी चीजों पे उनका नियंत्रण है। मेरा एक सवाल है देश की सरकार से और नेताओं से कि यदि आपका हर चीज पे नियंत्रण है तो कुछ ही दिन हुए इस युद्ध को शुरू हुए और हमारे यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। ये किस प्रकार का नियंत्रण है? अगर नियंत्रण होता तो गैस सिलेंडर के भाव नहीं बढ़ते। एक सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ने के कारण करोड़ों गैस धारकों का मेहनत का कमाई जो है वो व्यापारियों के खिस्से में जाएगा। ये गलत है, ये सही नीति नहीं। अभी तक हम लोग युद्ध के कगार पे है, युद्ध में उतरे नहीं। तो यदि अभी से यह हाल है तो यदि हमको युद्ध का सामना करना पड़े तो हमारे देशवासियों का क्या हाल होगा? ये रही एक बात। दूसरी बात, आप
हमारा देश का जो किसान है उन किसानों का जो खेती का माल है, कच्चा माल है, वो जो विदेशों में जा रहा था वो आज काफी बंदरों पे अटका हुआ पड़ा है, वो विदेशों में जा नहीं रहा है, जिसके कारण हमारे करोड़ों किसान भाइयों का बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है। इसके बारे में भी सरकार ने सोचना चाहिए। हम एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन क्या हम आज भी बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पे निर्भर हैं? यदि निर्भर न होते तो हमारे यहाँ तेल गैस वगैरह की किल्लत होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि सारे चीज अगर हम अपने ही उत्पन्न करेंगे तो हमें किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। एक तरफ से हमारे देश के नेता ये चिल्लाते हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर कहां से? कुछ ही दिन हुए आज ये महायुद्ध शुरू होते हुए हमारे यहाँ गैस की कीमतें बढ़ गई, अभी आगे न जाने और किस किस चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे सर्वसामान्य जनता के जनजीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचने जैसी बात है। हमें किसी भी भ्रम में न रहते हुए आगे की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करके रखना होगा, इसलिए पूर्व नियोजित सोच होना काफी जरूरी है। इस देश ने काफी चीजों का अनुभव लिया है इसके पहले भी। अब हम ये बोलेंगे कि ईरान का युद्ध शुरू है किसी और देशों के साथ, लेकिन हर देश किसी न किसी पे किसी न किसी से किसी न किसी चीज पे निर्भर है। कोई किसी को कुछ दे रहा है, कोई किसी से कुछ ले रहा है। हमने कुछ वक्त पहले, कुछ सालों पहले हमने देखा है ईरान और इराक का जो युद्ध शुरू हुआ था वो काफी अरसे तक चला, और उस युद्ध में ईरान ने स्पष्ट एक भूमिका ली थी कि यदि इराक को किसी ने मदद किया तो हम इराक को बाद में देखेंगे, पहले उस देश को देखेंगे जिसने इराक को मदद किया। आज भी उनकी वही भूमिका है। ईरान उस जमाने में एक छोटा सा देश था, इराक बहुत बड़ा देश, लेकिन फिर भी सालों तक वो लड़ते रहे। वो अपने जबान पे और अपने निष्ठा पे कायम रहते हैं। अब सवाल ये है कि उनका युद्ध कब तक चलेगा, क्योंकि अभी उसमें उनके युद्ध में काफी निर्दोष जो देश है उन पे भी बमबारी हो रही है, उन पे भी मिसाइल दागे जा रहे हैं, इसीलिए कि वहां पे अमेरिका का बेस है। अब वो बेस होने के कारण उस देश का काफी नुकसान हो रहा है। गलती से हमारा भी देश किसी चपेटे में ना आ जाए, इसके बारे में हमको पूर्व नियोजित करते हुए तैयारी में रहना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश के नेता इसके लिए सक्षम और तैयार होंगे ही। साथ में हमारे अपने देश में कोई चीज की किल्लत ना हो, इस चीज पे भी देश के सरकार को और नेताओं को ध्यान देना होगा। नहीं तो हम लोग किसी कारण वश या कोई कारण न होते हुए हमारे देश की जनता बेकसूर झुलसे और हमारे घर में जबरदस्ती का गृह युद्ध शुरू हो जाए, ये ठीक नहीं। क्योंकि अक्सर जब भी कोई चीज हुई है उस घटना में सर्वसामान्य गरीब जनता का ही मरण हुआ है और गरीब जनता ही पिसता है, ये हम अक्सर देखते हैं। अभी हमारे देश में पिछले वक्त पे नोटबंदी हुई, नोटबंदी के वक्त में भी गरीब जनता का ही मरण हुआ है। फिर बाद में कोरोना आया,
कोरोना भी गरीब जनता का ही मरण हुआ है। तो मुझे ऐसी आशा है कि ये सारी चीजों से हमारे देश के नेताओं ने काफी चीज सीखा होगा और अब तो उन्होंने देश का विचार करना चाहिए और देश की जनता का विचार करना चाहिए। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत शत्रुत्व ये दूर रखते हुए राजकारण के जो भी मतभेद है उसको इस वक्त बाजी में रखना चाहिए, क्योंकि ये राजकारण के आपसी मतभेद के कारण और यहाँ सरकार को बनाना है, वहां सरकार को गिराना है, उसको नेता बनाना है, उस नेता को गिराना है, इसमें ही हमारी ताकत और पैसा खर्च हो रहा है, जो कि गरीब जनता का पैसा है। अगर वही पैसा ये सब कामों में न लगाते हुए गरीब जनता के विकासों में लगाया जाए तो मुझे लगता है कि सही में हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। बस एक बार और मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि यदि ऐसा कोई संकट पैदा होता है तो हमारे देश के नेताओं के पीछे और सरकार के पीछे निष्ठापूर्वक खड़े रहिए और हमारे देश का सर्वधर्म समभाव ये एकता प्रदर्शन होना जरूरी है। मुसीबत के वक्त पे सारे धर्म, सारे जाति के लोग एक साथ में आते हैं, ये भी हमने इसके पहले भी देखा है और भविष्य में भी देखेंगे, क्योंकि हमारी मातृभूमि की एक विशेष पहचान है कि किसी बुरे वक्त पे, हमारे देश पे किसी भी संकट के समय हमारे देश के सारे धर्म, सारे जाति के लोग जो इस मिट्टी से जुड़े हुए वो सारे एक हो जाते। तो हमें किसी भी दुश्मन देश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता हमारे नियोजन और हमारे देश के नेताओं के विचार और उनके दूरदृष्टि पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो किस टाइप का दूरदृष्टि रखते हैं और देश के बारे में उनके क्या विचार है। यदि उनका विचार उचित है, सकारात्मक है, तो देश की जनता ने उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर चीज का पारदर्शिता होना चाहिए कि देश के नेता क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और इसका भविष्य में क्या नतीजा निकलेगा। ये सारी चीजों का पारदर्शिता होना काफी जरूरी है। आज मैं अपने लाइव में ये संदेश देना चाहता था। अब मैं अपना लाइव यहाँ समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों से विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।